दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, आज मैं बात करने जा रही हूँ इंडिया जो है अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो इंजन हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि इंडिया किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद इंडिया में मेक करने जा रहा है मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे आने वाले टाइम में इंडिया को मज़ीद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज़ से करते हुए, और तो और एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका कि उसने ये टेक्नोलॉजीज़ अपने मुल्क में ख़ुद बनाना शुरू कर दी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। 2014 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टांस रखा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने से, बल्कि वो अपने मुल्क में इनिशिएटिव लेकर अपने मुल्क में ख़ुद चीज़ें बना रहे थे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रमोट किया और जिस तरह उस पर वर्किंग की, और उससे नज़र आ रहा है कि आज वो तेजस के जो इंजन हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में ख़ुद मेक करने जा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और जानेंगे कि इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं हमारे साथ। तो सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का जो तेजस है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक होंगे तेजस के इंजन्स। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम? नहीं, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंस अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अपने स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट जो कि आपके वार एयरक्राफ्ट हैं जिसको आप यूज़ करते हैं और वो आपकी आर्टरी का हिस्सा है एक बहुत तरह, अगर वो उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करें तो उनको दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उसकी मेंटेनेंस के ऊपर। F-16 है, हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए जो हमारे पास है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास हमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उनके पास है, हमें उन्होंने दे तो दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब उसको अपग्रेड करना है, उसमें कुछ ऐड करनी है या उसका कोई कोड चेंज करना है, तो वी हैव टू गो बैक। तो इंडिया इस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं बेहतर, हर लिहाज से बेहतर है ये उसके लिए, इंडिया के लिए। और सर, जैसे रशिया के जो भी मतलब मामला चले, तो रशिया पे काफ़ी इक्विपमेंट्स उन्होंने ख़रीदे हुए थे रशिया से, लेकिन उसके बाद अब जो भी मामला चल रहे हैं, रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं और यूक्रेन के साथ, तो उसके बाद उन्होंने डिपेंड होने से बेहतर उन्होंने खुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक मतलब अच्छा इक़दाम है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखें, अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, नेवर नो किस साइड पे जाती है और कितनी देर तक रहती है ये। और ये एक वाकई इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसको वो कैरी ऑन कर लेते हैं। आई डोंट नो कितनी हद तक उनकी कैपेसिटी है। डेफिनेटली इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी है, एक बड़ी इकोनॉमी है, वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है बजट की, जहाँ पे बजट आपके पास अच्छा हो तो आप चीज़ें खुद बनाते। हाँ बिल्कुल, और इंडिया का डिफेंस बजट भी अच्छा है उस हवाले से। और डेफिनेटली जब आप रशिया की बात कर रहे थे, तो वो जो क्राइसिस हैं या जहाँ पे वो जा रही है सिचुएशन, तो यू नेवर नो कि कितनी देर तक वो रशिया जो है वो अपनी वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करे ना, क्योंकि अब तो खुद उसको ज़रूरत है, तो वो अपनी वेपन्स को किस तरह देता है या नहीं, या बाकियों की रिक्वायरमेंट को नीड को पूरा कर सकता है कि नहीं। तो इंडिया का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो खुद अपनी डिपेंडेंस पे जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर जब हम कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड ख़ास तौर पे, जब उस पर प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है। डेफिनेटली देखें आप, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उस कंट्री की, तो अगर वो खुद डिपेंड होना चाह रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाह रहे और ख़ुद अपने मुल्क में बना रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। बिल्कुल ऐसे देखें, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें F-16 दिए थे, तो हमारे पास जो F-16 आए थे उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकें, लेकिन जब वो खुद बनाते हैं अपने पास, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। तो अब हम इंडिया के चाइना के साथ वेंचर पे हम बना रहे हैं, गो के ये वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, इसको पाकिस्तान को खुद करना चाहिए चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल वाइज चीज़ों के ऊपर, चाहे वो रेडार है, चाहे वो जैमिंग सिस्टम है एंड ऑल दैट, उसके लिए डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है। तो इसके ऊपर इंडिया डेफिनेटली कि इंडिया के बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जब इन चीज़ों पर आएगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। प्लस आप उसको ब्लैकमेलिंग का एक जो इशू होता है कि अगर आप किसी बात को नहीं मान रहे, या कंट्रीज़ के ऊपर हो रहा था कि आप उन्हें फैसिलिटेट करें, गिवन बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, तो उसमें भी चल रहा होता है। लेकिन जब आप खुद डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें, 2022 आ गया हमारा, अब जो वॉर चल रहा है वो वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉट वॉर ऑफ कि जी फूड के रिसोर्स आपको बस कितने, कैपिटल कितने नहीं। इंडिया की जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स थी सॉफ्टवेयर की, टेक की फील्ड में, वो सबसे ज़्यादा थी। ऑयल की जो एक्सपोर्ट्स है सऊदी अरब की, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया की थी। ज़ाहिर सी बात है, जब सॉफ्टवेयर में एक कंट्री खुद को सेल्फ सस्टेन कर रहा है, तो क्यों नहीं उनको एक अपर एज हासिल होगा। ये एक बहुत बड़ा अपर एज है उनके लिए, और ये हमारे लिए एक लेसन है कि वी हैव टू फॉलो थ्रू। तो हमें भी अपने टेक्नोलॉजी को थ्रू आउट द टाइम अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। F-16 जैसे GF-17 थंडर है हमारा,
इसके मज़ीद नए मॉडल्स आने चाहिए जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स पे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकें। तो ये एक दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ। सर इंडिया एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है और ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि उन्होंने अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू शुरू कर दिया। सर आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं कि 75 कंट्रीज़ के साथ वो अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया की अगर आप विजन को देखें ना तो स्टार्ट से ही जो उनका विजन था कि बाहर से भी कोई इंडस्ट्री आ रही थी तो वो ऑनरशिप पे होती थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री आ रही थी, कुछ भी आ रहा था तो वो पार्टनरशिप के ऊपर होती थी और वहाँ पे वो सिखाने के बाद चीज़ें इंडियंस को वो इंडस्ट्री हैंड ओवर कर देते थे। तो डेफिनेटली इंडिया अगर इस चीज़ पे आ रहा है और वो खुद आ रहा है इस चीज़ को, खुद टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को भी आ रहा है और इस कोलैबोरेटिंग, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। अब उसकी प्रोडक्ट जो है अगर आप देखते हैं जो उनकी चीज़ें हैं वो 75 कंट्रीज़ में जा रही है या उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यू मार्केट्स ओपन हो रही हैं और वहाँ की कंट्रीज़ के लिए भी एक इंडिया इज़ ह्यूज मार्केट। वहाँ से जो लोग हैं वहाँ पे इंडिया में आके अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट उनको एक मिल रही है, तो वहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये। देखें, इंपोर्ट करना है, कोई भी आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं आप एक टेक्निकली डिसएडवांटेज पे होते हैं। आपके सप्लायर्स आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि जी हमें यहाँ से सप्लाई की खुदा ना खास्ता रुक जाए। जैसे रशिया के केस में उन्होंने सिर्फ रशिया की सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया था, उन्होंने अपनी रिन्यूएबल एनर्जीज़, और जर्मनी ने अपनी, या यूरोप जो है इन्होंने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना काम नहीं किया। उनके सिर्फ 18% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है और वो भी सिर्फ सन और विंड पे कर रही है डिपेंड। तो अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमें ज़रा अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ना था। अब ये डाइवर्सिफिकेशन आप कब सोचते हैं? जब इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, तब आपके पास अपर हैंड होता है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट होने के स्टेटस की वजह से। ताइवान को इतना अपर हैंड क्यों मिला हुआ है? क्योंकि वो चिप्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। निविडिया के कार्ड्स, जितने आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इवन टेस्ला के अंदर जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं, रॉकेट सिस्टम्स के अंदर जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर चिप्स इस्तेमाल होती हैं, उसमें अब शॉर्टेज आ गई है। क्यों? क्योंकि ताइवान से वो शॉर्टेज जनरेट हुई है। अब ताइवान अपनी मर्ज़ी से, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो सबको ही भेजते हैं, नहीं, उनकी कोटेशन होती है कि हम आपको सिर्फ 100 भेजेंगे, इससे ज़्यादा भेज ही नहीं सकते, आप जितने मर्जी पैसे दे दें। अब ये ताइवान के पास अपर हैंड है, वो अपनी मर्ज़ी का कोटेशन दे सकता है। इसी तरह इंडिया जब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पे एक्सपोर्टेशन कर रहा है वो, और वो अपना कोड दे रहा है, इंडिया के पास अपर हैंड है रिगार्डिंग दिस। तो ये हमारे लिए एक लेसन है कि हमें भी एक एक्सपोर्टर का स्टेटस अचीव करना चाहिए रादर दैन इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। क्या आज की डेट में हमें भी इंडिया के साथ अपने मतलब ट्रेड बहाल करनी चाहिए कि हम भी उनसे ख़रीदें ताकि हमारा जो मुल्क है, हमारे जो रिलेशंस है वो बेहतर हो सके? डेफिनेटली। देखें, पॉलिटिकल एजेंडाज सेपरेट हैं। हमारा इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिवाय कश्मीर के, और कश्मीर के ऊपर अगर इंडिया आ जाता है वो बेसिकली राइट जो है हम क्लेम नहीं कर रहे कि कश्मीर हमें दो। हम तो कह रहे हैं कि हक के जो खुद इरादियत है वो कश्मीरियों को दो। कश्मीर जो भी करना चाहते हैं कश्मीरी वो अपने साथ करें, मतलब कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, यार अपनी एक खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। सर अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में। हाँ, UAE डेवलपमेंट कर रहा है, उसके अंदर वो आगे $1 बिलियन की उनकी है कोई इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जो UAE लेके जा रहा है। तो लेकिन अगेन इसमें एजेंडाज डिफरेंट है। अब कश्मीर की लद्दाख वाली साइड जो है वो चाइना क्लेम करता है, तो पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और जब आप इस रीजन में रह रहे हैं सब, तो इसको अमन में पीस के साथ रह के लोगों को रहना चाहिए। सर वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ उस हिसाब से नहीं बना पा रहा। हम ज़्यादा हमारा फोकस इंपोर्ट की जानिब होता है, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ तो खैर नहीं, रशिया के साथ हम ज़्यादातर अपने वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हैं काम कि हम उनसे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग की जानिब नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की जानिब, मतलब हम खुद नहीं बनाते और इम्पोर्ट करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है? लैक ऑफ प्लानिंग। इंडिया जो आगे जा रहा है वो प्लानिंग की वजह से जा रहा है, और हम पीछे जो रह रहे हैं वो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से रह रहे हैं। हमारे यहाँ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। अब अगर आपके साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्ट करती है, कितने हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं उनको फंडिंग मिल रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बल्कि ब्रेन ड्रेन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनको रिकग्निशन मिलती है, और फिर हम यहाँ से बाद में बैठ के क्लेम कर रहे होते हैं ये पाकिस्तानी है जी, ये पाकिस्तानी है। मतलब कि यहीं से हमारे समवन टॉकिंग अबाउट के फिल्म मेकर्स जो हैं वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप देखें कि एनिमेटेड मूवी थी, बड़ी हिट मूवी थी फ्रोजन, तो फ्रोजन के पीछे जो टीम थी पाकिस्तानियों की थी, लेकिन यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल सकता कि यहाँ पे वो काम कर सकें। तो हम प्लानिंग जो है बेसिकली लैक कर रहे हैं। हम उसको फेल इस चीज़ में हो रहे हैं कि हम प्लान ही नहीं कर पा रहे कि हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कैसे करना है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं।
चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। अभी तक जो हमारा कंट्री है वो रोटी कपड़े मकान से बाहर नहीं निकला गो कि इंडिया का भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस पर बहुत फोकस किया उन्होंने। उनकी जो IITG है, उनकी जो मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर स्टूडेंट्स की खेप देखें। इवेंचुअली आप देख लें जितने भी टॉप फोरम्स हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं। रेडिट का CEO वो भी इंडियन है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक के जो हायर एग्जेक्टिव्स हैं उसमें इंडियंस हैं। टेक्नोलॉजिकली इल्म की बेस पे वो आगे आए हैं ना। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि जी फ़लानी इलेक्शन पे हमें बिरयानी का डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ़लानी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पर जी कितनी रोटी खिला रहे हैं तो कितना कपड़ा पहना रहे हैं, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर बिरयानी आएंगी तो एक वोट आ जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसलिए वोट भेज देते हैं जी। तो सर क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस तरह वो अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ और अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और उसको आगे लेकर चल रहे हैं, और हर कंट्री जो है वो उनकी चीज़ को पसंद भी कर रहा है, कि हमें भी अपने मेक इन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और उस पर वर्किंग करनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की जानिब से उनसे सीखते हुए? डेफिनेटली, इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती किसी भी मुल्क के लिए। और पाकिस्तान अभी देखें जो JF-17 थंडर है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अब खुद अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो जब आप दूसरे मुल्कों के साथ उसके ऊपर कोलैबोरेशन करेंगे, उनको आप बेचेंगे, तो वो भी एक अच्छी आपकी ये कह लें कि स्ट्रैटेजी और एक अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन जब तक आप सोलली खुद डिपेंड नहीं कर रहे, खुद नहीं बना रहे, तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। मतलब कि डेफिनेटली यू हैव टू किस चीज़ों पे टेक्नोलॉजी वाइज आप भी डिपेंडेंट हैं चाइनीज़ के ऊपर, तो अल्टीमेटली इट्स नॉट योर टेक्नोलॉजी, इट्स चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। तो इट्स नॉट मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, या कोलैबोरेशन में आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए मेड इन पाकिस्तान। तो इस चीज़ को डेफिनेटली ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर बाकायदा थिंक टैंक्स होने चाहिए जो बैठ के देखें। हमारा एकेडेमिया इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक थिंक टैंक जो है, वहाँ से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, रिसर्च प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं कि किस तरह आप पाकिस्तान में रह के इन चीज़ों को बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एकेडेमिया का जो रोल है वो इस तरह रिकग्नाइज नहीं किया गया, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिकग्निशन की बात करें, चाहे किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर आप आ जाए। सर एक होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए, यानी कि आने वाली सिचुएशन को देखते हुए, जो रशिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, उन्होंने इसको देखते हुए इंडिया ने मतलब आने वाले टाइम का सोच के उन्होंने अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू तेजस के इंजन्स भी इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई ना? आई डोंट थिंक सो कि इसमें रशिया का कुछ लेना देना है। ये इंडिया का प्लान पहले से ही होगा, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट अपनी कंट्री की अपनी चीज़ों के ऊपर हर मुल्क सोच रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया है रशिया का जो सिनेरियो है उसने। इंडिया बड़ी देर से बड़ी प्रोडक्ट्स जो है वो खुद बना रहा है। अगर आप मेडिसिन के ऊपर आ जाएँ, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो दो ही मुल्कों के नाम है सॉरी, एक चाइनीज़ और इंडियन, या हर्बल मेडिसिन है, तो वो तो मेड इन इंडिया ही हैं। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऐसी हैं जो अब वहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं। तो ये इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान पहले से ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट किया है इसको। ये उनका प्लान पहले से ही होगा और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। 2019 और 20 की बात करें तो हमने इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं की, सिर्फ मेडिसिन की ट्रेड होती थी, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं की गई। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं कि ट्रेड ही मतलब मुश्किल का मतलब मसले का हल निकल सकता है? और दूसरे नंबर पे चाइना, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं इंडिया और चाइना के, लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं। देखिए हमारा जो बेसिकली स्टांस है ना कि हम इंडिया के साथ कोई कोलैबोरेशन या ट्रेड नहीं कर रहे, उसको वो बेसिकली कश्मीर इशू है, उसके ऊपर टेबल के ऊपर आके डिस्कस कर लिया जाए। और होना ये चाहिए कि टेबल पे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, और दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा। इंडिया और चाइना का भी तो फिर एक मतलब उससे रिलेटेड इशू था ना, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पर्सनल ये चीज़ों को, डिस्प्यूट्स को साइड पर रख के काम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं चाइनीज़ जो इंडियंस को चाहिए, और इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि चाइना को वहाँ चीज़ें बेचनी ही बेचनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया को लाजमी चाहिए, और ना हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि हम इंडिया को बेचें। उनकी रिक्वायरमेंट दूसरे मुल्कों से पूरी हो जाती है। हमें जब तक हम खुद अपनी इंडिपेंडेंट नहीं होकर चीज़ें बनाते, जो हार्डकोर पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हो, जिसकी अपनी एक USP हो, तब तक आप किसी भी मुल्क के साथ नहीं जा सकते इस तरह चीज़ों के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते। चाहे वो अब देख लें, आप इशू को देख ले बात करते हुए, ये ज़्यादा सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग इशू तब होता है हमारा, मतलब कि इंडिया को हर्ट हो रही होती है ये चीज़, जब हमारे पास कुछ ऐसी USP या कोई प्रोडक्ट होती है जिसकी इंडिया को ज़रूरत है। अभी इंडिया भी परसू नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि ठीक है ट्रेड बंद है तो क्या है, उसके टमाटर यहाँ नहीं आ रहे, खैर है वो खुद खा लेंगे। अगर ट्रेड शुरू भी होती है तो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड करेंगे इंडिया पर। अल्टीमेटली तो अगर बात तो ये है कि नुकसान में कौन है, इंडिया या पाकिस्तान है इसके ऊपर? तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस क्वेश्चन का ऑब्वियस आंसर है कि हमें उनसे सबक लेना है।
आप देख लें सुंदर पिचाई, गूगल की जो वॉइस असिस्टेंट है वो हिंदी ज़ुबान में, आप हिंदी में उससे बात करें आपको जवाब देगा, हिंदी में देगा। आप उर्दू में बात करें उर्दू में जवाब नहीं देगा। ये क्यों नहीं है? उसकी वजह कि वहाँ पे पाकिस्तानीज़ मौजूद तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ वो एक होता क्या है कि यहाँ पर इतना फोकस नहीं करवाते, बाहर भेज देते हैं और बाहर जाके फिर कहते हैं पाकिस्तानी थे जिन्होंने काम किया, हम फिर वहाँ पे जाके ऑन अप करना शुरू कर देते हैं जब बाहर जाके वो कामयाब हो जाते हैं। आप यहाँ पे उनको फ़ौरन प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।